हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय कर रहे हैं 18 प्रलंबासुर का वध। तो कृष्ण लीला में ये जो प्रलंबासुर है इसका वध जो है बलराम जी ने किया था, क्योंकि असल में ये जो प्रलंबासुर था ये पिछले जन्म में एक गंधर्व है हुहु उसका बेटा था, लेकिन अपराध के कारण, गलतियों के कारण इसे श्राप मिल गया था कुबेर से। और ये जो प्रलंबासुर है ये पर स्त्री के प्रति आकर्षण, दूसरी औरतों के प्रति या पर पुरुषों के प्रति जो आकर्षण है जिसे स्थूल काम वासना कहेंगे, और सराहना या प्रशंसा की इच्छा, यानी दूसरे हमारी सराहना करें, प्रशंसा करें, हम दूसरों की नज़र में अच्छे दिखें, लोग कहें कि कितना अच्छा आदमी है। मतलब कहने का मतलब लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। तो ये जो गंधर्व है प्रलंबासुर जो असल में बेटा था, तो इसके ये जो प्रतिनिधित्व करता है ये इस स्थूल और सूक्ष्म जो काम वासना, यानी कि पर स्त्री के प्रति आकर्षण और प्रशंसा की इच्छा लोगों से, तो इसका प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो काम वासना है इस प्रकार की, इसका वध भी भगवान स्वयं नहीं करते, लेकिन गुरु की जो डांट है वो करती है। तो गुरु जो है अपनी डांट से या किसी प्रकार से दंड देकर या कुछ नियम लगाकर अपने शिष्य को या जो उन पर आश्रित हैं भक्ति के लिए, उनका इस प्रकार से उद्धार करते हैं कि वो इन परिस्त्री आकर्षण से और इस प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म प्रकार की जो काम वासना इससे बाहर आए। इसलिए जो गुरु की जो डांट है वो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। जैसे एक बार सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जब उनकी प्रशंसा की तो सनातन गोस्वामी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु गाली दे रहे थे तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये अच्छा है। तो गुरु की डांट खाना अच्छा है, प्रशंसा एक तरह से कह लो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो देख लेते हैं कि क्या था असल में। ये जो दावाग्नि का पान किया था और कालिया दमन लीला हुई थी, उसके बाद जो थी ग्रीष्म ऋतु आ गई थी। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत में जो गर्मी की ऋतु है इसका कोई ज़्यादा स्वागत नहीं किया जाता, कोई लोग इसे अच्छा नहीं मानते। लेकिन वृंदावन में क्योंकि कृष्ण और बलराम स्वयं वहाँ पर थे जो ब्रह्मा और शिव जी के नियामक हैं, तो उनके कारण जो ग्रीष्म ऋतु थी जो गर्मी की, वो भी वसंत की तरह लग रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे झरने थे और उसमें झींगुर की आवाज़ भी लुप्त हो जाती थी और उन झरनों से ठंडी ठंडी हवाएं बहती थी। और उसका पानी जो था जब वृंदावन के जंगलों में फैलता था तो घास भी सूखती नहीं थी, हरी भरी रहती थी। और बहुत सारे जो कमल के फूल थे यमुना में, तो वहाँ से जो पोलन्स यानी मकरंद जो थे वो हवा से उड़कर जो ग्वाल बाल या ब्रजवासी हैं उनको छूते थे तो उनको भी ठंडक प्रदान करते थे। और इसके अलावा जो वृंदावन है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे फूल खिलते थे, बहुत सारे हिरन वहाँ हैं और बहुत सारे पक्षी वहाँ पर जो हैं चहचहाट करते थे, कलरव करते थे। और मोर वहाँ नाचते गाते, मधुमक्खियाँ जो थी गुंजन करती और कोयल पंचम स्वर में गाती थी। तो बहुत मनोरम जो था वातावरण था वृंदावन का, और लगता ही नहीं था कि गर्मी है। तो ऐसे मनोरम वातावरण में वृंदावन में जो कृष्ण और बलराम है आनंद लेने के लिए गाय चराते हुए जाते थे, तो नाचते हुए जाते, गाते, कभी बीच में खेलते, कुश्ती लड़ते, या अपना वो कुछ ग्वाल बाल जो थे श्रृंग बजाते थे। और कई देवी देवता जो थे कृष्ण के ग्वाल बाल के रूप में आते थे और खूब उत्साहवर्धन करते थे जब कृष्ण नाचते थे। इस प्रकार विभिन्न क्रीड़ाओं करते हुए असल में अभी भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। और कभी कभी जो ग्वाल बाल थे अमल की यानी कि जो आंवला होता है उसकी बॉल्स बनाकर खेलते थे, और कभी छुपा छुपाई खेलते, और कभी हिरन या और
पंछियों की नकल करते या मेंढक की तरह आवाज़ें निकालते, तो कभी झूला झूलते। तो ऐसे खेल खेल में एक बार क्या हुआ कि प्रलंबासुर जो है एक ग्वाल बाल बन के आ गया। उस दिन एक जो बालक है वो आया नहीं था, तो उसने उसी का रूप ले लिया था और कृष्ण बलराम को चुराने के मंशा से आया था। और जब वो टोली में घुस गया तो भगवान तो समझ गए कि कौन है, लेकिन उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया कि आओ मित्र, तुम्हारा भी स्वागत है, हम एक खेल खेलते हैं। तो खेल ये था कि छुपा छुपाई का ही खेल चल रहा था और इसमें ये था कि हारने वाली जो टोली है, दो टोलियां बन गई थी। जो टोली हारेगी वो जीती हुई टोली को अपनी पीठ पर या कंधे पर लाद कर थोड़ी दूर तक ले जाएगी, यानी कि उसे ये दंड मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो था अभिनय कर रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। और ये जो प्रलंबासुर है ये सोच रहा था कि कृष्ण को तो मैं बलवान बालक है, इसको तो अभी नहीं चुरा पाऊंगा, बलराम जी को ले जाता हूँ। तो ये जो कृष्ण की टोली में हो गया प्रलंबासुर, और कृष्ण की टोली हार गई। तो कृष्ण ने श्री दामा को उठाया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठाया। और प्रलंबासुर जो है बलराम जी को उठाकर दूर निकल गया जंगल में। और बलराम जी सोच रहे थे कि ये मुझे तो यहीं पे उतारना था, इसने आगे क्यों लेके जा रहा है। तब उनको समझ में आया कि ये तो असुर है। और फिर बलराम जी ने अपना जो भार है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास बल है। और बढ़ाना शुरू किया तो वो उठा नहीं पा रहा था प्रलंबासुर। तो उसने क्या किया कि वो भी अपने रूप में आ गया, बहुत ही विशाल रूप में, काला बिल्कुल, और बड़े बड़े बाल थे उसके, बड़ी आग जैसी आंखें थीं। और उसके ऊपर बलराम जी ऐसे लग रहे थे जैसे बादलों पर चांद जो है वो सैर कर रहा हो। और जब बलराम जी को समझ में आया तो उन्होंने एक मुक्का मारा, और वो जो क्या कहते हैं, झारखंड में कहते हैं कि खोपड़ा खुल गया। तो जो प्रलंबासुर था उसका मस्तिष्क जो सिर था वो फट गया, मुंह से खून निकलने लगा और वहीं धराशायी हो गया। ग्वाल बालों ने देखा कि तो असुर था, तो खूब तालियां बजाईं, बलराम जी की प्रशंसा की और देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तो इस प्रकार ये जो प्रलंबासुर की कथा है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।